Hello friends, hope all of you are doing well. This is me Shivani back again with another video to teach you English. मैं अपने इस चैनल पर एक टेंसेस की एक्सक्लूसिव सीरीज लेके आई हूँ जिसमें आपको टेंसेस बहुत ही आसानी से सिखाने वाली हूँ। डे 1 की जो वीडियो है वो लास्ट अपलोड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, और आज का है डे 2। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी टेंसेस की जर्नी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि होने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने बेसिक्स ऑफ टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है, कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं आपको नहीं पता है, सो पहले जाके मेरी लास्ट वीडियो चेक कीजिए, उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। सो ये सीरीज जो चल रही है, टेंसेस की सीरीज मैंने बनाई है स्पेशली आपको टेंसेस सिखाने के लिए। फ्रॉम जीरो टू हीरो मैं आपको बना करके छोड़ूंगी अगर आप ये टेंसेस की पूरी सीरीज देखते हैं। सो आज जो है उस सीरीज का है डे 2। डे 1 में मैंने सिखाया था कि कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं और टेंसेस में डिफरेंस क्या होता है, और सारी चीजें मैंने सिखाई थी। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक कीजिए। जी हाँ, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर वापस आते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जो चीज हम लोग डेली करते हैं, जो हमारा डेली रूटीन का पार्ट होता है, डेली रूटीन का पार्ट होता है, या फिर कोई चीज अगर सत्य होती है या फैक्ट होता है, उसको कंसिडर किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब जैसे रूटीन का क्या मतलब है, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं गाता हूं, ठीक है, जिसमें ता आ की मात्रा आती है या ई की मात्रा आती है, ये ना, खाती हूं, सोती हूं, जाती हूं, पीती हूं, ये सारी चीजें जो है हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, राइट। सो जो चीज रेगुलर रूटीन के अंदर आती है, जो डेली करी जाती है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, ठीक है। और कुछ चीजें जो होती है, कुछ चीजें जो होती हैं वो फैक्ट होती हैं। जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर है, ये एक फैक्ट है, आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकती, ये एक सच्चाई है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये एक फैक्ट है। सो जो फैक्ट्स होते हैं और जो डेली रूटीन होता है वो किसके अंदर आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। टू यूज इट इन अ सैम्पल सेंटेंस मैं आपको बता देती हूं। ही कुक्स, वह पकाता है। शी स्टडीज, वह पढ़ती है। आई प्ले, मैं खेलती हूं। आई टीच, मैं पढ़ाती हूं, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि ये जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर एक डेली रूटीन बताया जा रहा है। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। सो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होंगे मैं आपको बता चुकी हूं कि वो आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब सबसे पहले आपने जो नोटिस किया होगा वो ये होगा कि भाई मैं ये सिंपल सेंटेंसेस लिख तो सकता हूं, जैसे ही स्लीप्स, दे गो, आई स्टडी, बट मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी किसी जगह पर तो एस लगा होता है और किसी किसी जगह पर एस नहीं लगा होता। जैसे आपने दे के साथ गोज नहीं लिखा है, आपने गो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ही के साथ आपने स्लीप्स लगाया, एस लगाया लास्ट में। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये मैं कैसे फिगर आउट करूं कि कहाँ पे मुझे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे लिखते शी तो फिर आप गोज लिखते, आप ई एस लगाते, आप खाली गो नहीं लिख देते, आप शी गो नहीं लिख सकते, शी गो एक इनकरेक्ट इंग्लिश है। तो ऐसा क्या ट्रिक लगाऊं कि मुझे पता चल जाए कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे एस नहीं लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, कहाँ पे आई ई एस लगाना है। तो वो सारी चीजें अब हम सीखने वाले हैं। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि
क्या चीज होती है सब्जेक्ट और क्या होता है वर्ब। एक सेंटेंस जो है वो सबसे आसान सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के। इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। सब्जेक्ट होता है जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है, और वर्ब है जो काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, तो वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, टू प्ले इज अ वर्ब। ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, आप वर्ब लगाएंगे और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल मेक योर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लेते हैं। सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, दे, वी, यू एंड आई। कितने प्रकार का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ही यानी कि लड़का वह, शी यानी कि लड़की वह, इट यानी कि वह नॉन लिविंग थिंग, या फिर जानवर के लिए भी इट यूज कर सकते हैं हम लोग। वह होता है दे, यानी कि अगर एक से ज्यादा लोग होते हैं तो हम लोग दे यूज करते हैं। वी होता है हम, यू होता है तुम या आप, और आई होता है मैं। सिर्फ 7 ही प्रकार के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई। इनको रट लीजिए क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको आगे के सारे सेंटेंसेस बनाने में हेल्प होगी। कितने प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ओके। सो ये है सब्जेक्ट। वर्ब होता है कितने भी प्रकार का वर्ब हो सकता है, यानी कि देखो हम नहाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कोई भी क्रिया काम होता है, अगर क्रिया, कोई भी क्रिया या कोई भी काम होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है, ठीक है। सो ईट, स्लीप, डू, वर्क, गो, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, और ये वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है, वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू ईट इज खाना खाना, सोना, जाना, करना, सॉरी, जाना, काम करना, इस टाइप से, ठीक है। सो अब मैं आपको क्लियर करने वाली हूं कि अब ये तो पता चल गया हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ रख के फर्स्ट फॉर्म लगा करके जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। लेकिन ये जरूरी है जानना कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, आई ई एस कहाँ लगेगा, और कहाँ पे इनमें से कोई भी चीज नहीं लगेगी। जैसे शी गोज, तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या लग रहा है, एस लग रहा है, ई एस लग रहा है, या आई एस लग रहा है। देखिए ई एस लग रहा है क्योंकि गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ क्या लग रहा है, ई एस लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं शी स्टडीज, शी स्टडीज, तो इसमें क्या लग रहा है, आई एस लग रहा है, आई एस लग रहा है, ये देखिए, क्योंकि जो वर्ब होती है वो क्या होती है, स्टडी होती है, ठीक है। और शी प्लेज, तो यहां क्या लग रहा है, प्ले होता है वर्ब, एस लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहती हूं आई प्ले, तो आई प्ले के अंदर ना एस लग रहा है, ना ई एस लग रहा है, ना आई एस लग रहा है। तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमारे जो है 7 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे। देखिए ही, शी और इट के साथ एस, ई एस या आई ई एस में से तीनों चीजों में से कोई भी लगेगा, दिस इज फॉर श्योर। अगर आप ही लगाएंगे, शी लगाएंगे या इट लगाएंगे तो या तो आपको एस का यूज करना पड़ेगा, या ई एस का, या आई ई एस का यूज करना पड़ेगा। अगर आप आई, वी, दे या यू लगाएंगे तो आपको इन तीनों में से किसी भी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लियर यू आउट, मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे अगर मैं वी ले रही हूं तो वी और प्ले, सिंपल, ठीक है।
लेकिन अगर मैं इट लूंगी तो इट, गो लगाया तो गो के साथ ईएस लगाऊंगी, इट गोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला लगाया है। अब गो के साथ GOS नहीं कर सकती मैं। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी आने वाले टाइम में वीडियो में कि SES और IS में से क्या सिलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग। तो बट आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे कि जहां भी I, we, they, you होगा तो हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, SES IS नहीं लगाना है। लेकिन अगर ही, शी, इट होगा तो आपको SES IS में से कोई एक चीज लगानी पड़ेगी। तो 7 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 में कुछ भी नहीं लगता है और 3 के अंदर SES या IS लगता है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस में S लगाना है, किस में ES लगाना है, किस में IES लगाना है। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिए इसका ना रूल होता है। रूल क्या होता है कि देखो आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। ट्रिक्स कैसे लगाएंगे? अगर कोई भी ऐसी वर्ब है जो कि वाई पे खत्म हो रही है, किस पे? वाई पे खत्म हो रही है, जैसे है प्ले। प्ले एक वर्ब है जो कि वाई पे खत्म हो रही है, जिसकी स्पेलिंग वाई पे खत्म हो रही है, लेकिन उसके पहले का जो अल्फाबेट है वो है एक वॉवल। वॉवल के कौन कौन से होते हैं? AEIOU। ठीक है, सो ये सारे वॉवल्स होते हैं। अगर मेरा जो वर्ड है, जो वर्ब है, वो वाई पे खत्म हो रहा है और उससे पहले वाला जो अल्फाबेट है वो एक वॉवल है, तो मैं क्या लगाऊंगी? उसके साथ S लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? S लगाऊंगी। प्लेज, प्लेज। ठीक है, या फिर अगर एक और सेंटेंस में आपको दूं, एक और वर्ब का एग्जांपल दूं तो आएगा एंजॉय। यहां लिख देती हूं मैं, देखिए एंजॉय वाई से खत्म हो रहा है, उससे पहले वाला अल्फाबेट क्या है? एक वॉवल है। तो मुझे क्या लगाना है? S लगाना है, ES लगाना है या IS लगाना है? सिर्फ S लगाना है। तो ये क्या हो गया? एंजॉयज। ठीक है, आप एंजॉयज नहीं लिख सकते, ES नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, सो पहला क्लियर हो गया। S कब लगाना है? Y से पहले होना चाहिए वॉवल। और अब हम देखेंगे अगर Y से पहले है कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या लगाएंगे? अब एनी गेसेस? आप कुछ गेस करना चाहेंगे? ये वाला ऑप्शन रहेगा आपका। अगर Y से पहले फॉर एग्जाम्पल है स्टडी, ये Y है, यहाँ पे ये Y से एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, तो D एक कॉन्सोनेंट है। सो इस केस के अंदर हम क्या लगाते हैं? IES लगाते हैं। तो स्टडी का क्या बन जाएगा? स्टडीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टडीज बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरी अगर आता है तो Y है, लेकिन Y से पहले क्या आ रहा है? एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप क्या कर देंगे? इसको कैरीज कर देंगे, कैरीज कर देंगे, IES लगा देंगे Y को हटा करके। ठीक है, अब तीसरा हमारा केस ऐसा है जिसके अंदर जो एंड, अब जरूरी नहीं है सारे वर्ड जो है, सारे वर्ब्स जो है हमारे Y पे ही एंड होंगे, राइट? सो इनके अलावा जितने भी वर्ब्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, जो वर्ब्स बाकी से एंड होते हैं, यानी कि O से एंड हो रहा है, CH से एंड हो रहा है, SS से एंड हो रहा है, ठीक है, और SH से एंड हो रहा है, या X से एंड हो रहा है, या Z से एंड हो रहा है। एंड मतलब कि खत्म हो रहा है वर्ब, तो फिर उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? ES यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर O से एंड हो रहा है, O से कौन एंड होता है? गो। ठीक है, तो गो में हम क्या लिखते हैं? गोज, ES लगाएंगे। अगर CH से एंड हो रहा है तो फिर फॉर एग्जाम्पल CAC, कैच। ठीक है, तो कैच का हम क्या बनाएंगे? कैचेस बनाएंगे, CATCHES लगाएंगे। इसी तरीके से SS है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस है,
तो एड्रेस का क्या लिखेंगे, एड्रेसेस, ES लगाएंगे, ठीक है। फिक्स है FIX, तो फिक्स का क्या बनाएंगे, FIXES, ठीक है। बज है BUZZ, तो ES लगाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ES कब लगेगा, जब जो वर्ब है वो O से, CH से, SS से, SH से, Z से, X से खत्म हो रहा है, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको समझाया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मेरी राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करी है, जिसके वजह से जो राइटिंग है वो ऐसी हो गई है। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि S, ES, IS कहाँ कहाँ पे यूज होगा, किसके साथ, ही, शी, इट के साथ यूज होगा, बाकी सबके साथ यूज नहीं होगा। और इनमें कैसे सिलेक्शन करना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो सिंपली अब आपने सीख लिया है कि सिंपल प्रेजेंट के टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। वो यहाँ पे सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी एक पार्ट है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस होते हैं नंबर 1 affirmative sentences, number 2 negative sentences, number 3 interrogative sentences, अब इनका क्या मतलब होता है। अगर मैं सिंपली कह रही हूं आई प्ले यानी कि मैं खेलती हूं, आई प्ले मैं खेलती हूं, ठीक है। और एक मैं कह रही हूं मैं नहीं खेलती हूं, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलती हूं, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूं, ठीक है। सो इन सिंपल अगर मैं कहूं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं खाता हूं, ये सब किस में आएंगे, अफर्मेटिव के अंदर। सिंपल सेंटेंसेस जो हमने बनाने सीखे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं करता हूं, तो नहीं जहां पे यूज होगा वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डू नॉट प्ले, अब ये कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अफर्मेटिव होता क्या है, नेगेटिव होता क्या है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जहां क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहाता हूं, क्या मैं सोता हूं, ठीक है। ये सब आता है इंटेरोगेटिव में। अब ये हमारे आगे के सारे टेंसेस में यूज होने वाला है, क्योंकि हम सभी सारे टाइप के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए इंग्लिश के अंदर। तो जो हमने अभी बनाना सीखा था वो था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई प्ले, आई गो, ही गोज, शी गोज, ठीक है। वो सब हमने सीखा, वो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस थे वो हमारे अफर्मेटिव वाले, ठीक है। अब हम सीखेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको डू और डज यूज करना है। क्या, डू और डज का यूज करना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाने के लिए। पहले हम नेगेटिव बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। सो नेगेटिव का मतलब होता है कि नहीं लगाना है, नॉट लगाना है। तो नॉट लगाने के लिए डू भी लगाना पड़ेगा और डज भी लगाना पड़ेगा, दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। रूल वही है, सिंपल। जिसके साथ आप एस यूज करते थे उसके जगह पे आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। यानी कि डज किसके साथ लगेगा, ही, शी और इट के साथ लगेगा। ये रूल्स याद रखने हैं आपको। डज किसके साथ लगेगा, ही, शी और इट के साथ। और डू किसके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ठीक है, यू के साथ। इन चारों के साथ लगेगा डू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आई प्ले का नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, आई के साथ क्या लगेगा, डू, और फिर हमें लगाना है नॉट, और फिर लगानी है हमें क्रिया, आई डू नॉट प्ले। सिंपल, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस हमारा, ठीक है। और अगर हमें बनाना है ही
प्लेज का नेगेटिव तो हम बनाएंगे ही डज नॉट प्ले। अब यहां पे हमें एस नहीं लगाना है, याद रखिएगा। जब हमने डज लगा दिया नेगेटिव के अंदर तो हम एस नहीं लगाएंगे, यहां पे सिंपल ही वर्ब यूज करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। ही डज नॉट प्ले, शी सिंग्स का क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस। ये आपकी ड्यूटी है, आपको पता करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो अब आप समझ गए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये हैं, उनका नेगेटिव हमने ये बना दिया है, ठीक है। अब अगर हमें बनाने हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो कुछ नहीं करना है, सिंपल उसी तरीके से जैसे हमने बनाए थे नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें भी डू और डज का यूज होता है, इसमें भी डू और डज का यूज होगा, लेकिन डू और डज सबसे पहले बोले जाएंगे, सबसे पहले लगाए जाएंगे। यानी कि जैसे अगर मुझे आई प्ले का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई के साथ क्या लगाया जाता है, मैंने आपको बताया था डू, तो डू सबसे पहले लगा दूंगी मैं, डू, फिर लिखूंगी आई प्ले, सिंपल, क्या मैं खेलती हूं, ठीक है। शी गोज, शी गोज। अब आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, शी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो पहले मैं लिख दूंगी डज, डज, फिर लिखूंगी शी, फिर लिखना है हमें गोज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ईएस वाली चीज हम एक बार यूज कर चुके हैं, दो बार ईएस वाली चीज रिपीट नहीं होगी सेंटेंस के अंदर, ये बात याद रखिएगा। सो डज शी गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज शी गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सो शी गोज, डज शी गोज, डज शी गो, ओके, सिंपल। अब फॉर एग्जाम्पल वी प्ले का इंटेरोगेटिव क्या होगा और इसका नेगेटिव क्या होगा, ये पता करना आपकी ड्यूटी है, ये आज आपका होमवर्क है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप ये बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये तीनों ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये तीनों ही सिंपल प्रेजेंट वाले मैंने आपको आज सिखाए हैं। सो आज जो हमने कवर किया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर किया है, और एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। सो कुछ होमवर्क्स मैंने पहले ऑलरेडी दे दिए हैं, अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए, अफर्मेटिव के 3 सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव के 3 सेंटेंसेस बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव के भी 3 सेंटेंसेस बनाएंगे। यानी कि इन टोटल आप आज के 9 सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। सो देखिए दोस्तों, आज हमने खत्म कर लिया है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही आसानी से। इसी तरीके से अगर आप सारे लेसन्स मेरे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारे टेंसेस बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। सो देखा आपने कितना आसान था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप भी अपना टास्क कंप्लीट कीजिएगा और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, लोगों से शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऑल्सो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि ये जो टेंसेस की सीरीज़ है वो लंबी होने वाली है, लेकिन आई मेक श्योर कि एक एक चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। टिल द टाइम आई ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो टू यू, keep learning and keep smiling.